आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download ICA. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत से रखे। जी मैं हूँ शाइस्ता आमिर आपके साथ और एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ। बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ जी। पाकिस्तान न्यूज़ में आपको बताती हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल से अब विज़िट वीज़ा होल्डर्स, जी हाँ बिल्कुल, जिनके पास विज़िट वीज़ा है या फिर रेजिडेंस वीज़ा है या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपके पास ई वीज़ा है, कोई सा भी वीज़ा है, अब आप लोग शारजा में आ सकते हैं एयर अरेबिया से। ये एयर अरेबिया ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और साथ ये भी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड स्टेटस, यानी कि आपका कोविड स्टेटस क्या है, आपकी कोविड वैक्सीन का स्टेटस क्या है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे कि अप्रिशिएटेड बात है, वो ये कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड वैक्सीन स्टेटस, यानी कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, आपने चाहे पाकिस्तान से लगवाई है, इंडिया से लगवाई, नेपाल से लगवाई, श्रीलंका से लगवाई या बिल्कुल भी नहीं लगवाई, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी कि ये तो जो सबसे बड़ी परेशानी थी, जो सबसे बड़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा था कि वैक्सीन वाला था, जिन्होंने यूए में लगवाई, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं लगवा रखी, आप सिर्फ विज़िट वीज़ा लें और आप शारजा में आ सकते हैं। ये टेंशन ख़त्म है कि आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई हुई है, कहाँ से लगवाई हुई है, अप्रूव वैक्सीन लगवाई है या नॉन अप्रूव वैक्सीन लगवाई है, अब इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं इनकी इन्होंने जो पब्लिश किया वो मैं आपको बताती हूँ। ई वीज़ा होल्डर्स फ्राम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका आर नो अलाउड टू ट्रैवल टू शारजा एयर अरेबिया सेड ऑन इट्स वेबसाइट। ये मैं सारा आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगी, आप लोग देखते जाएँ। दे कैन ट्रैवल टू शारजा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस, यानी कि आपका कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली, इससे कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। द एयरलाइन सेड इन इट्स लेटेस्ट अपडेट। ये सब चीज़ें जी मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, इसकी जो एग्जैक्ट जो है एयर अरेबिया की जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू शारजा फ्रॉम पाकिस्तान विद टूरिस्ट ई वीज़ा दैट हैज़ रिसेंटली बीन इशूड डोंट रिक्वायर प्रीवियर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन बिफोर एंटरिंग द कंट्री। आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि लोगों को अप्रूवल ही नहीं मिल रही थी। प्री रजिस्ट्रेशन यानी कि पहले से किसी रजिस्ट्रेशन, किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये एयर अरेबिया की जो अनाउंसमेंट है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है जो दूसरा उन्होंने कहा, ऑल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू शारजा फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल विद रेजिडेंस, टूरिस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ई वीज़ाज़ दैट हैव बीन रिसेंटली इशूड डू नॉट रिक्वायर प्री अप्रूवल। हाँ, ये वाला सेम जो वेबसाइट में कहा गया वही इसने एक्सप्लेन किया खलीज टाइम में, यानी कि जिनके पास भी रिसेंटली मीन के अभी के इशू किए गए हैं, पुराने वीज़े नहीं, जिन लोगों को भी न्यू वीज़ा इशू किए गए हैं, आपको न्यू एंट्री परमिट, यानी कि आप लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलवाया, आपका एंट्री परमिट आ गया है, या आप लोगों ने विज़िट वीज़ा लिया, न्यू वीज़ा आपके पास है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब कितना नया या कितना पुराना हो ये मेंशन नहीं किया गया। और वैक्सीन का स्टेटस यही बताया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड वैक्सीन स्टेटस, ये मैं आपको स्क्रीन पर सारा दिखा भी दूँगी कि उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। इससे तो यही पता चल रहा है कि आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्री यानी कि आप लोग जो पहले से रजिस्ट्रेशन करते हैं, अप्रूवल लेते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास यानी कि अभी के इशू किए हुए वीज़े हैं, जिनके वीज़े एक्सपायर नहीं हुए हैं अभी। अब कितनी पहले के रिसेंटली इशू किए गए, ये डेट इन्होंने मेंशन नहीं की गई, मे बी एक्सप्लेनेशन थोड़े टाइम के बाद आ जाए, लेकिन ये अनाउंस हो चुका है कि आप एयर अरेबिया से, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल से अब आप लोग के पास कोई भी वीज़ा है, वीज़ा तो डेफिनेटली है, तो टूरिस्ट वीज़ा होगा, 1 महीने वाला होगा, 3 महीने वाला होगा, या आपका रेजिडेंस वीज़ा होगा, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, जो भी होगा, या फिर आपका एंट्री परमिट होगा। एंट्री परमिट मैं उसे कह रही हूँ जो लोग अपने कंट्री में थे और उनकी कंपनीज़ ने उनके वीज़े निकाल दिए हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ पर हस्बैंड है या उन्होंने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया है, तो एंट्री परमिट निकलता है। जिन लोगों का एंट्री परमिट भी निकला है वो लोग भी शारजा में आ सकते हैं, उन्हें भी किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस, ये एक बहुत अच्छी और अब तक की बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स जिनके पास विज़िट वीज़ा वो नहीं आ सक रहे थे, अब वो लोग भी आ सकते हैं। और जिन लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ दिए गए वो भी आ सकते हैं। और जिन लोगों को अप्रूवल नहीं मिल रही थी
वो लोग भी आ सकते हैं। और यानी कि अब तकरीबन चीज़ें आसान होती जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे आगे जो कोई थोड़ी बहुत पाबंदियां रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म कर दी जाएंगी। और मैंने पहले भी कहा था 3-4 वीडियो में कि 1 अक्टूबर से एक्सपो 2020 स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले पहले चीज़ें सेटल हो जाएंगी, वीज़ों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि कोविड की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, यूएई में तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, 1000 से कम के नीचे डेली कोविड के केसेस हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक तो डेली बेसिस पे कोविड के केसेस यूएई में कम हो रहे हैं, दूसरा यहाँ चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है कोविड पर, इसी बेस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं जी। अभी तक की तो ये न्यूज़ है कि विज़िट वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं, विज़िट वीज़ा होल्डर्स आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा तो खैर पहले से ही ओपन थे, बंद हुए ही नहीं थे। और वो जो है पाकिस्तानी मेल्स के वीज़ों का जो प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह बातचीत चल रही है, तो ऑफिशियल जो है अथॉरिटीज़ की बातचीत चल रही है और इसकी भी इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। अभी तक तो फ़िलहाल यही था कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स जो हैं अब शारजा में आ सकते हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं वो अपने विज़िट वीज़ा ले सकते हैं क्योंकि अब अलाउ कर दिया गया है। अब आपको कोई भी किसी भी कंट्री में 14 डेज़ गुजारने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी विज़िट वीज़ा होल्डर्स को अलाउ किया गया था कि विज़िट वीज़ा वाले आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन रखी गई थी कि आप 14 डेज़ के लिए किसी ग्रीन लिस्ट कंट्री में रहें और फिर आएँ। लेकिन अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं। जिनके पास विज़िट वीज़ा सीधा एयर अरेबिया की टिकट पकड़ें और आप लोग आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको इमीडिएटली अपडेट करूंगी। दूसरा, मैं अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट करती रहती हूँ। उस पर मैं पहले न्यूज़ डाल देती हूँ टिकटॉक पर, जो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अभी मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। और दूसरा मेरा अकाउंट है, मैं इसका जो है लिंक जो है अपने इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और इसके अलावा जो है टिकटॉक का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्योंकि उस पर ज़रा शॉर्ट वीडियोस होती है और इमीडिएट मैं पोस्ट कर देती हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगता है पोस्टिंग के लिए, तो इस पर थोड़ी देर हो जाती है। तो एनीहाउ अगर आप में से कोई चाहता है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी या इससे रिलेटेड होगी कि विज़िट वीज़ा वालों के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा रही है वैक्सीन से रिलेटेड या कोई भी, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।